Krishna
हम लोग कथा में भगवान के जन्म महोत्सव से आगे की चर्चा। अब अन्नप्राशन महोत्सव होने वाला है। भगवान का ये जो अन्नप्राशन महोत्सव है वह लगभग 5 महीना 21 दिन का समय बीत गया है। तो ये अन्नप्राशन महोत्सव ब्रज में मनाया जाने वाला है। शिशिर का ब्राह्म मुहूर्त है, शिशिर ऋतु है। 2 घड़ी पश्चात माघ शुक्ला चतुर्दशी का प्रभात होगा और इसी के साथ ब्रजेंद्र नंदन के अन्नप्राशन का उत्सव समारोह भी आरंभ होगा। मानो इसकी सूचना प्रातः समीर को भी मिल चुकी है और वो हवा जो है समीर बहुत सारे गंधों को साथ लेकर के और ब्रजेंद्र महर्षि के फिर उनके वक्षस्थल पर विराजित निंदित ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के पादार बिंद को स्पर्श कर रहा है। ब्रजरानी तो जागी हुई है ही, वे सारी रात क्षण भर के लिए भी सो नहीं सकी। रात्रि कब कैसे समाप्त हो गई यह जाना भी नहीं उन्होंने। जानती कैसे, वे तो अनेक सुखमय मनोरथों की कल्पना में विभोर जो थी। नीलमणि का भावी अन्नप्राशन प्रत्यक्ष वर्तमान सा बनकर नेत्रों में भरा था। सोच रही है, मैं शिशु को स्तन्य पिला रही हूँ। मेरे स्तन क्षणित दुग्ध कण ही पुत्र के कपोल पर होते हुए वक्षस्थल पर आ ढलते। भगवान को गोद में लेकर के माता और जब स्तन पान करा रही थी, पुत्र के प्रत्येक अंग का सौंदर्य निरखती हुई जब हृदय की ओर देखा माँ ने, तो देखा क्या कि हृदय के दक्षिण भाग में रोमावली का अनादि सिद्ध श्री वत्स नामक चिन्ह अंकित था। अब इसी को देख करके वो समझी क्या कि मेरे स्तन क्षरित दुग्ध कण ही पुत्र के कपोल पर होते हुए वक्षस्थल पर आ ढलते हैं और यह चिन्ह बन गया है। वो क्या करती है, एक सूक्ष्म वस्त्र से आंचल से धीरे धीरे उसको पोंछने का प्रयत्न करने लगती है, लेकिन वो चिन्ह होता तो वो तो दुग्ध से बना नहीं था, वो मिटता कैसे। जब वस्त्र से उस चिन्ह का मार्जन न कर सकी तो वे सोचने लगी कि संभवतः यह किसी महापुरुष का लक्षण है। कई बार माँ भ्रमित हो जाती है। पूर्व की भांति जननी को पुनः भ्रम हो जाता है कि निंद्रित नीलमणि के अधरों से क्षरित दुग्ध कण ही यहाँ आकर इस रूप में परिणत हो गए। पुत्र को हृदय से लगा लेती है। सूर्योदय में अभी विलंब है, किंतु गोप सुंदरियों के दल नंद प्रांगण में एकत्र होने लगे। घड़ी भर दिन चढ़ते चढ़ते तो नंद भवन गोप वनिताओं से सर्वत्र परिपूर्ण हो गया। अब विलंब किस चीज का। छोटे शिशुओं को गोद में लिए किंचित वयस्क पुत्रों की अंगुली पकड़े मंगल गीत गाते आती हुई गोप सुंदरियों की मधुर कंठ ध्वनि से सुमधुर झन झन झिन झिन रुण झुन रन झुन कंकन किंकनी नूपुर ध्वनि से राजपथ तथा राजपथ के दोनों ओर स्थित उतंग प्रसाद
प्रतिशब्दित होने लगे। अब उपनंद जी ने आदेश दे रखा था कि आज मध्याह्न तक गोचारण स्थगित रहेंगे, कोई लड़का गाय को चराने नहीं जाएगा, क्योंकि अन्नप्राशन का समय जो था। अतः गोप मंडली भी शीघ्रता से गायों को दूहकर उनके सामने प्रचुर हरित तृण डालकर था स्वयं स्नान आदि समाप्त कर विविध वेशभूषा से अलंकृत होकर नंद भवन की ओर उमड़ पड़ती हैं। और जितने भी वे गोप हैं उनकी पत्नियां माताएं तो पहले ही चली गई हैं। गाय भी और उसके बछड़े भी अपनी माताओं से चौकड़ी भरते हुए मिलते हैं। इसी अवस्था में गोप द्रुत गति से नंदालय की ओर चल पड़े। अब यथा समय आ गया तो ब्रजरानी नित्य कर्म से निवृत्त होकर पुत्र को गोद में लिए आंगन में चली आती हैं। गोपांगनाओं की अपार भीड़ उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। निकटतम कुटुंबियों को नंदरानी ने दासी भेजकर निमंत्रित किया है, वे सब आ गई हैं। ब्रजरानी एक बार भंडार की ओर जाती है, वहाँ पुत्र को गोद में लिए श्री रोहिणी जी सारी व्यवस्था कर रही है। आजु कान करी है अन्न प्राशन, आजु कान करी है अन्न प्राशन, आजु कान करी है अन्न प्राशन। ओ मणि कंचन के थार भराए, मणि कंचन के थार भराए, मणि कंचन के थार भराए। भांति भांति के बासन, आजु कान करी है अन्न प्राशन, आजु कान करी है अन्न प्राशन। श्री रोहिणी जी का यह परिश्रम देखकर ब्रजरानी की आंखों में स्नेह जल भर आता है। सजल नेत्रों से वे कुछ क्षण रोहिणी जी की ओर देखकर फिर उन निमंत्रित कुटुंबी ब्रजवधुओं की ओर देखने लगती हैं। इतना संकेत पर्याप्त है। वे शतशः ब्रजवधुएं तुरंत ही पकवान बनाने में जुट पड़ती हैं। नंद घरनी ब्रजवधु बुलाई, जे सब अपनी पापी, को जो नार करति को घृत पक, खट रस के बहु भांति। बहुत प्रकार किए सब व्यंजन, अमित बरन में स्थान, अति उज्ज्वल कोमल सुठी सुंदर, देखी महरी मन मान। ब्रजेंद्र का उत्साह तो देखने योग्य है। उनकी योजना ऐसी है कि उनके पुत्र का अन्नप्राशन उत्सव ऐसा हो कि अतीत में ऐसा नहीं हुआ और भविष्य में भी वैसा नहीं हो, इतिहास में अद्वितीय बन जाए, ऐसा अन्नप्राशन मुहूर्त हो, अन्नप्राशन का महोत्सव ऐसा हो। नंद प्रासाद से संलग्न कालंदी तीर पर्यंत विस्तीर्ण सुमनोहर नंदोद्यान में ब्रजेंद्र ने एक नई सृष्टि सी रच दी है। अब कैसी सृष्टि है देखो, वहाँ जो है जल की नदियाँ नहीं है, विभिन्न भोज्य रसों की नदियाँ बना दी गई है। छोटी छोटी नदियाँ, जैसे पहली नदी दधी की है, उसमें दधी की धवल धारा बह रही है, दोनों तट दधी से भरपूर है। तो दूसरी गोदुग्ध की नदी है, निर्मल उज्ज्वल शीतल दुग्ध प्रवाहित हो रही है। तीसरी नदी घृत की है, पीतवर्णा यह घृत नदी मंद गति से प्रवाहित हो रही है, दोनों किनारे घृत सिक्त
हो गए हैं। चौथी नदी गुड़ की नदी है। पीताभ गुड़ किया पयस्वनी अत्यंत स्थिर सी है, मानो सचमुच ही किसी नदी की पीताभ जलधारा हिम के संयोग से जम गई हो। तो गुड़ की नदी। दधिकुल्याम दुग्धकुल्याम घृतकुल्याम प्रपूरिताम गुड़कुल्याम तैलकुल्याम मधुकुल्याम च विस्तृताम। पांचवी तेल की नदी मंद मंद गति से धीरे धीरे जमुना की ओर प्रवाहित है। छठी नदी अत्यंत विस्तीर्ण है, या मधुकुल्या है, इसमें मधुधारा बह रही है। नवनीत कुल्याम पूर्णाम च तक्रकुल्याम यदृच्छया शर्करोदक कुल्याम च परिपूर्णाम च लीलया। तंडुलानाम, अब ये तो सब नदी हो गया, अब पर्वत भी बनाया गया है। यहाँ पर भगवान का अन्नप्राशन महोत्सव हो रहा, उस जगह छोटी छोटी नदियाँ बना दी गई और छोटे छोटे पर्वत बना दिए गए। तो तंडुलानाम चावल का पर्वत। इस नदियों के मध्यवर्ती देश में उज्ज्वल प्रस्तर खंडों से पटी हुई भूमि पर ब्रजेंद्र ने सालित तंडुलों के एक शत पर्वत बनवाए हैं। वहीं 7 लवन पर्वतों का भी निर्माण करवाया। चिवड़ा का पर्वत, चावल का पर्वत, लवन का पर्वत, शर्करा का 7 एवं लड्डू का 7 पर्वत, परिपक्व सुमधुर फलों के 16 पर्वत, जौ के आटे तथा गेहूं के आटे के भी अनेक पर्वत, मोदकों का पर्वत, विशेष कौशल से निर्मित अत्यंत सुस्वादु एक प्रकार की पूड़ियों के अनेक पर्वत खड़े किए गए हैं। इन पूड़ियों के पर्वतों पर राशि राशि सुसंस्कृत लड्डू रख दिए गए हैं। नाना विधानी रत्नानि स्वर्णानि विविधानि च चंदन का गुरुकस्तूरी कुकुमेन समन्वितम मुक्ता फलानि रम्यानि प्रवालानि मुदान्वितः नानाविधानि चारुणी वांसांसि भूषणानि च पुत्रन्नप्राशने नन्दः कारयामास कौतुकात्। चंदन, कर्पूर आदि मिश्रित अगुड़, कस्तूरी, कुमकुम समन्वित तांबूलों का अत्यंत विस्तृत परद्वारहीन एक मंदिर निर्माण करवाया गया। विभिन्न जाति की रत्न राशि एवं सुवर्ण सुरम्य मुक्ता फल तथा प्रवाल पुंज ढेर के ढेर यथा स्थान रख दिए गए। रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र एवं सुंदर आभूषणों के स्तूप लग गए हैं। जिस आंगन में श्री कृष्णचंद्र अन्नप्राशन करेंगे उसे भी ब्रजेंद्र ने स्वयं उपस्थित रहकर सजाया है। यह सारी व्यवस्था ब्रजेंद्र ने केवल 3 पहर में की है। शास्त्र विधि का अनुसरण करते हुए ब्रजेंद्र ब्रजरानी दोनों ही पुनः मंगल स्नान करते हैं।
स्वयं निवृत्त होकर फिर ब्रजेश्वरी श्री कृष्णचंद्र को स्नान कराती हैं। पश्चात पूर्वाभिमुख होकर आसन पर नंद दंपति विराजते हैं। उस समय ब्रजरानी की गोद में श्री कृष्णचंद्र को देखकर ब्रजेंद्र कुछ क्षण के लिए तो सब कुछ भूल जाते हैं। याचक भूदेवों की यही दशा होती है। मंगल गान करती हुई ब्रजांगनाएं भी श्री कृष्णचंद्र की वह दिव्य छवि देखकर विमुग्ध हो जाती है। ब्राह्मण कुछ देर बाद आचमन, स्वस्ति वाचन, दीप प्रक्षालन, अर्घ्य स्थापन आदि संपन्न कराते हैं, पर उनकी मुद्रा ऐसी हो गई है मानो किसी गाढ़ समाधि से अभी अभी उठे हों। ब्रजेंद्र भी नामदी, श्राद्ध आदि सभी कर्मों का समाधान करते जा रहे हैं, किंतु इस तरह जैसे उनके हाथों से कोई अचिंत्य शक्ति क्रिया करवा रही हो। स्वयं वे इस शरीर से कहीं अलग चले गए हों। शास्त्रीय कर्मकांड पूरा होते ही एक साथ दुदुम्भी, मृदंग, बंसी, शनहनी, कास्य जितने भी वाद्य हैं, पटह, सब बजने लगते हैं। उमंग में भी भरे बंदीजन वाद्य स्वर में अपना स्वर मिलाकर गाने लगते हैं। ब्रजांगनाएं तो सुमधुर कंठ से पहले से ही गा रही है। अब तुमुल आनंद कोलाहल से पुलकित होते हुए ब्रजेंद्र अपने पुत्र के अधर से अन्न का स्पर्श कराते हैं। घड़ी जानी सुत मुख जुठरावन, समय आ गया। घड़ी जानी सुत मुख जुठरावन, नंद बैठे ले गोद, महर बोली बैठारी मंडली, आनंद करत विनोद, कनक थार भरी खीर धरी ले, तापर घृत मधु नाये, नंद ले हरि मुख जुठरावत, नारी उठी सब गाई, खटरस के परकार जहाँ लगी, ले अधर छुआवत, विश्वंभर जगदीश जगत गुरु, परसत मुख करुवावत। जब थोड़ा सा तीक्ष्ण कटु रस उनके मुख पर पड़ता है तो मुख को थोड़ा सा अधरों को घुमा लेते हैं, तो माँ जल्दी से उसको पोंछ देती है। तनक तनक जल अधर पहुँच के जसुमती पे पहुँचाए। अब ब्रजरानी गोद में लेकर चाहती हैं कि इसे छोड़ूं ही नहीं, हृदय से लगाए ही रहूं, पर अन्य ब्रजांगनाओं की व्याकुलता देखकर वे द्रवित हो जाती हैं और हर्षवंत युवती सब ले मुख चूमती उड़ लाए। इन सब कामों से निवृत्त होकर ब्रजेंद्र अगणित ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। दक्षिणा को तो कहना ही क्या है, इतनी प्रचुर दक्षिणा प्रत्येक ब्राह्मण को मिली है कि वे ढो नहीं सकते। इतना दक्षिणा जो है ब्रजेंद्र दे रहे हैं, जो चाहे जितना चाहे उसमें से ले सकता है। बहुतों ने लिए भी, पर वह तो नदी है, चतुर्थांश भी रिक्त न हो सकी। ब्राह्मण भोजन अतिथि सत्कार समाप्त कर गोपकुल के साथ ब्रजेंद्र भोजन करने बैठते हैं। महर गोप सब ही मिली बैठे, पनवारे पर साए, भोजन करत अधिक रुचि उपजे, जो जाके मन भाए। ब्रजेंद्र भोजन करके उठे ही थे कि कुछ, अभी भोजन करके उठे ही हैं कि कुछ गोप बालक वहाँ दौड़े हुए आए और कहा, बाबा बाबा सुनिए सुनिए। वो तो उत्सव में विभोर हैं,
और वो चिल्ला कर, बाबा सुनिए, अभी जो अभी स्वर्ण की वृष्टि हो गई है, समस्त गोकुल में स्वर्ण की वृष्टि हुई है। कुबेर दर्शन कर कृतार्थ होने की आशा से श्री कृष्णचंद्र का अन्नप्राशन देखने आए थे। कुबेर स्वयं आ गए थे। और क्या भेंट चढ़ाऊं, मेरे पास है क्या, सब वस्तु तो उन्हीं की है, पर उनकी वस्तु ही उन्हें अर्पण कर देने में, यही है, सब कुछ आप ही का है भगवान, आपको ही अर्पण करता हूँ, पुनः प्रसाद के रूप में मैं इसको पाऊंगा, ये भाव है यहाँ। सब वस्तु तो उन्हीं की है, पर उनकी वस्तु ही उन्हें अर्पण कर देने पर वे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर संकोच क्या है, लो नाथ, मेरा यह क्षुद्र उपहार तुम्हारी प्रीति का कारण हो, यह सोचकर कुबेर ने 3 मुहूर्त तक स्वर्ण वृष्टि करके गोकुल को परिपूर्ण कर दिया था। त्रिमुहूर्तम कुबेरश्च श्री कृष्ण प्रीतये मुदा चकार स्वर्ण वृष्ट्या च परिपूर्णम च गोकुलम। गोपी स्वर्ण वृष्टि से चकित अवश्य हुए, पर यह उनके लिए आदर की वस्तु नहीं बन सकी, क्योंकि भगवान जो सामने है, सोना को कौन देखता है, भगवान जो हैं वो तो आत्मा के भी आत्मा है। अहम आत्मा आत्मनाम धातः पृष्ठः शन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्याद् देहादित्य कृते प्रियः, श्रीमद्भागवत का है। ऐसे स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन को पाकर इनके प्रति अपना मन प्राण न्यौछावर कर देने वाले ब्रजपुरवासियों के लिए तो कुबेर का वैभव अत्यंत नगण्य है। तो क्या उसको आदर दें, उस तुच्छ वस्तु को क्या आदर दें। और ब्रजेंद्र नंदन का अन्नप्राशन संस्कार समाप्त। उस दिन की संध्या आई, रात्रि आई, फिर नूतन प्रभात आया। जननी यशोदा ब्रजवासियों के लिए वे 8 पहर, ये 8 पहर जो क्षण के जो थे वो एक क्षण में बीत गए। जननी तो 8वें पहर श्री कृष्णचंद्र का मुख ही देखती रह गई। 1 दिन से नहीं, 5 महीने 21 दिन हो गए हैं। इतने दिन से वे निरंतर पुत्र की छवि देखती आई हैं और बलिहारी जाती रही हैं। जननी जैसे निधनी धन ही पाए, जैसे निधनी धन ही पाए, हरस दीन अरुणाति। जननी देखी छवि बलि जाति, जननी देखी छवि बलि जैसे निधनी धन ही पाए, जैसे धन ही पाए, हरस दीन अरुणाति। जननी देखी छवि बलि जाति, जननी देखी छवि बालीला निरखी हर सती, धन्य धनी ब्रजना निरखी। जननी बदन किलकत चिदसपति दयतारी, जननी देखी छवि बलि धन्य नंद धनी धन्य गोपी, धन्य नंद धनी धन्य गोपी, धन्य ब्रज की बात, धन्य नंद धनी धन्य गोपी, धन्य ब्रज की बात, धरणी करण पावन जन्म सूरज दा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।